क्या लगता है वास्तव में वोट चोरी होती है? नहीं, देखिए, वोट चोरी तो हर बूथ स्तर पे की जाती है। अखिलेश यादव ने कई सारे आरोप लगाए कि हम उत्तर प्रदेश में एसआईआर नहीं होने देंगे, उसके जरिए जो है वोट चोरी हो रही है। उधर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में रैली कर रही। तो अगर इतने सारे लोगों ने मुद्दा उठाया है तो कहीं ना कहीं वोट चोरी का मामला जरूर है, इसीलिए मुद्दा उठाया। क्या लगता है वाकई में एफआईआर के जरिए वोट चोरी हो सकती है या हो रही है? वोट चोरी हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। देश में वोट चोरी का मामला गरमाता हुआ चला जा रहा है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि एफआईआर वो टूल है जिसके जरिए वोट चोरी की जा रही है। आरोप तो ये तक लगने लगे हैं कि वोट चोरी के लिए दबाव बनाया जा रहा है, यानी कि एफआईआर को लेकर जो नियम है उनमें अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है और इसी के चलते अधिकारी आत्महत्या कर ले रहे हैं। विपक्ष के इन आरोपों में कितनी सत्यता है, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज अपने पत्रकार साथी से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से वोट चोरी का मामला लगातार विपक्ष उठा रहा है, क्या लगता है वास्तव में वोट चोरी होती है? नहीं, देखिए, वोट चोरी तो हर बूथ स्तर पे की जाती है और हर चुनाव में ऐसा कोई चुनाव नहीं जाता है जिसमें वोट चोरी के किस्से, ईवीएम हैकिंग के किस्से जो है सामने नहीं आते हैं। हर एक चुनाव जो भी आप देखते हैं, अभी जो बिहार का जो चुनाव हुआ, इसमें एसआईआर को लेकर इतनी ज़्यादा भिड़ंत हुई, इतनी ज़्यादा लोगों में पार्टीज़ में रस्साकसी इतनी ज़्यादा मची। विपक्ष ने आरोप भी लगाया सत्ताधारी पार्टी पर कि एसआईआर के द्वारा वोट चोरी की जा रही है। इधर अखिलेश यादव ने जो है कई सारे आरोप लगाए कि हम उत्तर प्रदेश में एसआईआर नहीं होने देंगे, उसके जरिए जो है वोट चोरी हो रही है। उधर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में रैली कर रही। तो अगर इतने सारे लोगों ने मुद्दा उठाया है तो कहीं ना कहीं वोट चोरी का मामला ज़रूर है, इसीलिए मुद्दा उठाया। और आपने जो बात की कि कई सारे बीएलओज ने, लगभग 3-4 बीएलओज ने जो है सुसाइड किया है, तो दबाव तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जाहिर सी बात है बनाया ही गया होगा। अब इसमें कितनी सत्यता है तो जांच का विषय है कि उन्होंने आत्महत्या किस लिए की है, लेकिन दबाव हर बूथ लेवल ऑफिसर पे, हर बूथ लेवल पे बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से जो है वोट खिसकाए जा सके। जिन अधिकारियों की मौत हुई है, चाहे वो राजस्थान के हों या मध्य प्रदेश के हों, उनके परिवार वालों ने कहा है कि काम का प्रेशर ज्यादा था। क्या इस काम का प्रेशर वोट चोरी का ही माना जाए? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। और इलेक्शंस में जो है काम का प्रेशर तो हर काम का प्रेशर जो है हर बूथ लेवल पे होता है, हर ऑफिसर पे काम का प्रेशर होता है। लेकिन जो अभी ये जो बिहार चुनाव हुआ है और अभी ये जो मुद्दा जो आपने बताया, जो बीएलओ ने सुसाइड किया, इसमें जहां तक मुझे लगता है, जितना मैंने रिसर्च की थ्रू पढ़ा है, जितना जैसे कांग्रेस ने बताया है, सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया है, कई सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने जो सुसाइड किया, तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये दबाव बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसकी वजह से जो है उन्होंने ये ऐसा काम किया है। अच्छा, विपक्ष लगातार ये कहता है कि एफआईआर वो टूल है जिसके जरिए वोट चोरी होती है। आखिर एफआईआर ही क्यों? आखिर वोट चोरी का और भी तो वो हो सकते हैं, एफआईआर के जरिए ही वोट चोरी क्यों होगी? देखिए, एसआईआर के जरिए वोट चोरी होगी कि नहीं होगी, इस पे कोई जो है मैं अपना क्लियर पक्ष नहीं रख सकता हूं, क्योंकि देखिए, ये सरकारें जो हैं, जो भी गवर्नमेंट होती हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, इनके सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं। कई सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि ईवीएम हैक होती, जैसे कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जो है मुद्दा उठाया था कि ईवीएम हैक हो रही है। अभी विधानसभा चुनाव जो हुए, इसमें समाजवादी पार्टी ने मुद्दा उठाया और कांग्रेस ने भी मुद्दा उठाया कि एसआईआर के थ्रू वोट चोरी। तो टूल इसको कह सकते हैं, लेकिन और भी कई सारे जो हैं मुद्दे हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू वोट चोरी होती है और वोट चोरी लोग करते हैं कई सारे बूथ लेवल्स पे। अच्छा, आप पत्रकार हैं, स्वयं लोगों से मिलते होंगे, क्षेत्र में भी जो गतिविधियां चल रही हैं उनकी जानकारी आपको होगी। क्या लगता है वाकई में एफआईआर के जरिए वोट चोरी हो सकती है या हो रही है? वोट चोरी हो सकती है, इस पे क्लियरिफाई तो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन एसआईआर के थ्रू वोट चोरी हो सकती है और हुई भी है। जहां तक मुझे लगता है, कई बिहार इलेक्शंस में मुझे लगता है वोट चोरी, क्योंकि जिस हिसाब से जो है महागठबंधन ने जिस हिसाब से अपना प्रदर्शन किया, रैलियां सत्यापित की, सारी चीज़ें की, जनता को अपनी तरफ खींचा, उसके बावजूद आप देखें किस तरीके से जो है वोट का स्तर किधर गिरा और किधर बढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा तो है ही। सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार में तो आपने देख ही लिया है कि क्या बदलाव आया है और क्या जनता ने देखा है एसआईआर के बाद। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव जिस तरीके से बढ़ चढ़कर कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद एसआईआर हो रही है, एसआईआर शुरू हो गई है, एसआईआर हो रही, लेकिन
जो बीएलओस का मामला है, जो मामला आया है आत्महत्या वाला, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है। इस पे ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन, बाकी हमारी गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर आप इतना प्रेशर किसी पे क्यों बनाएं। अगर एसआईआर के नियम है तो नियम के तहत काम होना चाहिए, इस तरीके का प्रेशर ना बने कि लोगों को आत्महत्या करने तक पे आ जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पत्रकार साथी है कि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं एसआईआर को लेकर, तो कहीं ना कहीं इन पर जांच होनी चाहिए। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उसको भी ये सच मिले कि नहीं, इस माध्यम से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो जनता के हित में हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही, जो सुसाइड की है ऑफिसर्स ने, चाहे वो राजस्थान के हों चाहे मध्य प्रदेश के हों, उनको लेकर कहा है कि किसी भी ऑफिसर्स की मौत कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। अगर उन पर वाकई काम को लेकर दबाव बनाया जा रहा था तो ये चिंता का विषय है, जांच का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.